हेलो एवरीवन, वेलकम हियर अगेन। और अभी हम लोग जैसा कि जानते हो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग इसके एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगेन ये वीडियो का लेवल मीडियम है और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर आईआईटी एंड नीट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और बच्चों, मेरा नाम रूपेश है, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन आई गिव अ रिव्यू अबाउट टॉपिक। टॉपिक क्या है? मान लो आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, कुछ भी ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, ठीक है। कोई भी एक रैंडम क्लोज सरफेस ले लिया, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, है ना? तो इस क्लोज सरफेस के क्रॉस कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस, या ये बोल सकते हैं नॉर्मली पास होगी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इस क्लोज सरफेस के क्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? वो होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो दिस इज द गॉस थ्योरम। तो बच्चों, फ्लक्स इज व्हाट? इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली। ओके, और अगर इसको आप लोग को अच्छे से लिखना है तो ई डॉट में डी एस, क्लियर है बच्चों? क्यू बाय, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। बस इतना ही है ये फॉर्मूला। डिटेल में आपको मैं इसके लिए वीडियो में बनाऊंगा सेपरेटली, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आपको वहां जाकर देखने का है एंड समझने का है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर बच्चों, कि जो फ्लक्स है दैट इज द ई डॉट डी एस, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल शब्दों में, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस से नॉर्मली पास होती है। अगर ये सरफेस है तो कितनी लाइंस जो इससे नॉर्मली पास होती है, लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो हम लोग चलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और जनरल फॉर्मूला बोलोगे तो सेकेंड वाला है, ठीक है। और ये क्लोज सरफेस की बात है, तो ऐसा मैं लगाता हूँ क्लोज के लिए इंटीग्रेशन के ऊपर एक गोला सा साइन। नाउ लेट्स बिगिन। ओके बच्चों, सबसे पहला प्रॉब्लम आपके 2011 में आया है, थिंक उस समय के नेट या एआईपीएमटी में आया है। और ये क्या है? एक चार्ज क्यू है आपके पास। क्या है बच्चों? चार्ज क्यू है, जो कि स्फेरिकल सरफेस के अंदर है। मैं आपको बताता हूं, हमने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करा, इसका रेडियस आर है, क्लियर है? नाउ इसके, मान लो कहीं पर भी चार्ज क्यू रखा था, ठीक है। अभी फ्लक्स कितना होगा? आप लोग बोलोगे इसे कितना फ्लक्स है? क्लोज सरफेस है ना ये। अरे बच्चों, स्पेयर है, क्लोज सरफेस है, क्यों? इसके चार्ज इसके अंदर है ना? तो ये क्लोज सरफेस है, तो फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जानते हैं ना कितना चार्ज इंक्लोज होता है अपन में? एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इंक्लोज है? क्यू बाय, ओके, कैपिटल। बच्चों अब आपको एक कंडीशन चाहिए कि भाई इसका रेडियस डबल कर दिया उन्होंने। दूसरे कलर से पेन लेता हूं। अब इन्होंने कहा कि इसका रेडियस हम लोग ने डबल कर दिया। डबल कर दिया मतलब इतना बड़ा कर दिया, लेकिन बच्चों चार्ज तो उतना ही है। एक और मतलब देखो, आर प्लस आर, टोटल रेडियस कितना हो गया? 2r हो गया। टोटल रेडियस कितना हो गया? 2r, डबल कर दिया, है ना? लेकिन चार्ज तो उतना ही है, चार्ज तो उतना ही है। तो फ्लक्स कितना होगा अभी भी? q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना चार्ज किसी सरफेस के इनक्लोज्ड है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। क्लियर है आप लोगों को? किसी भी क्लोज उसके लिए डायरेक्टली आपको क्या करना है, कितना चार्ज इंक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? क्लियर होगा आपको आई थिंक। तो ये रिमेन्स द सेम आएगा। क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड प्रॉब्लम। तो बच्चों क्लोज सरफेस के क्रॉस याद रखना है, उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। बच्चों ओपन सरफेस होगा तो सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन क्लोज सरफेस पे, ये देखो ये फॉर्मूला, आप बोलोगे डीएस है यहाँ पे, लेकिन ये क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, कितना चार्ज इंक्लोज है बस उस पर डिपेंड करता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड प्रॉब्लम बच्चों। आपको क्या बोला है, ठीक है, एक क्यूब माइक्रोकुलम का चार्ज, क्यूब के, क्यूब बनाना आता है सबको, मेरे को भी आता है, आपको भी आता होगा। देखो, दो ऐसे स्क्वायर बनाने का और दोनों की एंड्स को ज्वाइन कर देने का। क्या करने का बोलूं? बच्चा लोग बोलो, बच्चा बाड़ी लोग बोलो ना। तो क्या करने का? दोनों के एंड्स को ज्वाइन कर देने का। बीच में क्या है?
सेंटर के क्यूब पे एक चार्ज रखा है, इसका नाम है लेट इट बी, सिलेक्टेड लेजर, इसका नाम है, क्या नाम है, इसका नाम है क्यू माइक्रोकूलम। कितना नाम है, क्यू माइक्रो। तो बच्चों टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू माइक्रोकूलम। अरे बच्चों ये माइक्रोकूलम है, माइक्रो, माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻6, माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻6, तो क्यू इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन में एप्सिलॉन। ये बच्चों टोटल फ्लक्स है, किसके क्रॉस, पूरे क्यूब के क्रॉस। आपको क्या बोला है, ईच फेस से, हर एक फेस से, कोई भी एक फेस ले लो, मान लो ये वाला फेस, नीचे वाले फेस से कितना होगा, किसी भी एक फेस के क्रॉस कितना होगा, देखो फ्लक्स होगा S1, तो देखो ये फ्लक्स सारे सरफेस के अक्रॉस डिवाइड है, S3 S4 S5 है ना, और S6। अरे बच्चों मैंने 6 क्यों लिखा, क्योंकि क्यूब के अंदर 6 सरफेस होते हैं। ये मान लो S1 हो गया, ये वाला S2 हो गया, पीछे वाला S3 हो गया, एडजेसेंट वाला S4 हो गया, ऊपर वाला S5 हो गया, और नीचे और कौन सा बच गया, जो फ्रंट वाला है, बैक के जो फ्रंट वाला है वो S6 हो गया। तो टोटल 6 सरफेस होते हैं। अरे भाई आप लोग अपने रूम पे भी देखो, ऊपर एक, नीचे एक, और 4 दीवार, ठीक है, 4 वॉल, सीलिंग एंड द ग्राउंड फ्लोर बेस, तो 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस के क्रॉस फ्लक्स निकल रहा है, तो ये हो गया आंसर क्यू इंटू 10⁻⁻6 बाय। बच्चों क्यूब है, सारे फेस एक तरह है, सिमेट्रिक है ना, सारे फेस सेम है, तो सारे के सारे फेस में से सेम फ्लक्स पास होगा। तो देखो जिस सरफेस से निकालना है उसको मैं लिख सकता हूँ 6, देखो सबको ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा फ्लक्स S1, कितना हो जाएगा, फ्लक्स S1। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज यार, अपने पास जगह की कमी नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि S1 है, फ्लक्स S2 है, फ्लक्स X3 है, S2 S3 सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस, इक्वल टू द, किसके बराबर होता है ये, अरे टोटल किसके बराबर होता है, Q इंटू 10⁻⁻6 बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यही होता है कि नहीं बच्चों, सारे फेसेस बराबर हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, S1 का एरिया, S2 का एरिया, S3 का एरिया, S4 का एरिया, S5 का एरिया, सबका बराबर है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो सबका फ्लक्स भी बराबर होगा, तो मैं S1 के 6 टाइम्स लिख सकता हूं सबको। अरे बच्चों सब बराबर है, तो S2 की जगह भी S1 रख दो, S3 की जगह भी S1 रख दो, S4 की जगह भी S1 रख दो, S5 की जगह भी S1 रख दो, एंड S6 की जगह भी S1 रख दो, तो 6 S1 हो गया। ओके, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 इक्वल टू द Q इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये 6 नीचे आ जाएगा, ओके, तो यहाँ आ गया ऐसे, और ये इक्वल टू का साइन था बच्चों, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, तो ये आंसर क्या आ गया, आंसर ये आ गया। आंसर चेक करोगे तो ऑप्शन विल बी, अरे ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन कौन सा होगा, ए, Q/6 एप्सिलॉन। नाउ ओके, आपसे क्या बोला है, ओके, आपसे बोला एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग ध्यान से पढ़ना। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जो सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा है, कहां रखा है, सेंटर ऑफ द क्यूब पर, लेंथ L के, बना लो फिर सेंटर क्यूब का। एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है जो किसके अंदर रखा है, जो उसमें रखा है बीच में, उसका चार्ज कहां पे रखा है, बीच में, कितना चार्ज है, प्लस क्यू, कितना चार्ज है, प्लस क्यू, जो कि सेंटर पे रखा है, और इस क्यूब की लेंथ L है। अच्छा भाई क्लोज सरफेस है कि नहीं, अरे क्यूब है मतलब क्या है, क्लोज सरफेस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अगर गॉसियन थ्योरम, मैं आपको अगेन बता रहा है, गॉसियन थ्योरम लगाने के लिए सरफेस क्लोज होना चाहिए, अगर क्लोज नहीं होता है बहुत बार तो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं उसको क्लोज करने के लिए, इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं उसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। अभी आपसे बोला है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा पूरे क्यूब से, तो देखो फ्लक्स क्लोज सरफेस से कितना होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज इनक्लोज है, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ऑप्शन डी, कितना ऑप्शन आएगा, ऑप्शन
डी। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अगर यहां पर एक और चार्ज होता माइनस क्यू अंदर को, तो टोटल फ्लक्स कितना होता? ये आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके देखो। दो चार्ज है अंदर, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, अभी फ्लक्स कितना होगा ये आप लोग कमेंट डाउन करना, ठीक है। नाउ बच्चों लेट्स गो टू द, एक्चुअली मेरे माइक में ना नॉइज कैंसिलेशन नहीं है, सो पंखे का ना पूरा आवाज चला जाता है इसमें, तो पंखा बंद करना पड़ रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है बच्चों, आप लोग ये वीडियो जरूर देखना। Just kidding, okay. Now let's go to the next problem, okay. I think ये वाला हो गया, इसका ऑप्शन ए था, ओके ये हो गया हमारा, ठीक है। आई थिंक ये मैंने गलती से 2 बार पेस्ट कर दिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, क्यू इज लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, अरे यार ये अगेन वही है, देखो इसका आंसर हम लोग ने अभी निकाला है। एक अगर चार्ज है क्यूब है और उसमें चार्ज क्यू रखा है, कितना रखा है क्यू, तो किसी एक फेस से, किसी भी एक फेस से कितना होगा फ्लक्स, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अब मैच करो, देखो इसमें आंसर, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। यहां पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी पाई पाई कैंसिल, ये हो जाएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ये तो गलत है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, पाई पाई कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, यहाँ पे बन रहा है 1/12 एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट अगेन, तो ये भी गलत है। बच्चों आंसर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये बन रहा है क्यू बाय 6, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस इन्होंने क्वेश्चन को घुमाने के लिए इधर उधर पाए लगा दिया है, आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, ओके। एक आपके पास होलो सिलेंडर है, अभी क्या है, एक होलो सिलेंडर है, अरे सिलेंडर तो जानते हो ना, और उसमें हम लोग ने चार्ज कूलम रखा है, विद इन इट चार्ज को हम लोग ने अंदर रख रखा है। बच्चों ये कोई कंडक्टर नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है कि कंडक्टिंग सिलेंडर है तो चार्ज सरफेस पर ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक होलो सिलेंडर है जिसके अंदर चार्ज आपको क्यू कूलम हमने रखा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या बोला पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो बी वाला जो सरफेस है ना, अरे ये कर्व वाला जो सरफेस है, बस पेज तो दिखाता हूँ, हाँ पेज पेज पेज, देखो आपको मैं समझाता है क्या बोल रहा है, आपको बताता है, 1 मिनट आप लोग समझो, पेज का जो 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट टाइम, आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसको पोस्ट करने का ट्राई करता हूं मैं, हेलो एवरीवन, एंड देन मैं आपका वो लेकर आ गया हूँ जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, आपको पीपीटी में बताता है। सो या ये आपको दिख रहा है, हमारे पास एक सिलेंडर है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कर्व वाला जो पोर्शन है जिस पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, और एक ये ढक्कन वाला है जो एक इस एंड पर है और एक इस एंड पर है, तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। और बच्चों इसके अंदर ना आपके पास एक चार्ज रखा है जिसका चार्ज का वैल्यू क्यू कूलम है, क्या है, क्यू कूलम, क्यू कूलम उस चार्ज का वैल्यू है अंदर जो रखा है। और आपसे बोला है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप लोग बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहले ये बताओ क्लोज सरफेस के क्रॉस फ्लक्स कितना होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज इनक्लोज है क्यू, अरे छोटा क्यू तो दे रखा है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है बच्चों, टोटल फ्लक्स है जितना तीनों सरफेस से पास हो रहा है, तो ये किसके बराबर है, फ्लक्स, अगर मैं अच्छे से लिखूं तो तीनों के बराबर है, फ्लक्स ए प्लस फ्लक्स बी प्लस फ्लक्स सी, ए बी सी क्या है, तीनों अलग अलग सरफेस है बच्चों, तो तीनों सरफेस के क्रॉस जितना टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, किसके बराबर है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा फ्लक्स अक्रॉस सरफेस बी आपको दे रखा है कितना है, फाई, छोटा फाई है, कितना है, छोटा फाई, तो लिख लो फाई ए प्लस में ये लिख देता हूँ, ये टोटल फ्लक्स, टोटल लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, तो फाई ए, फाई भी कितना दे रखा है, फाई दे रखा है प्लस में फाई सी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखो ध्यान से, ए और सी सेम में एरिया है, अरे यार ये ढक्कन और ये ढक्कन एक तरह है, तो दोनों तरफ से
इक्वल फ्लक्स पास होगा। ऑफ कोर्स यार, सीमेंट देखो ना सेम है ना इधर से और इधर से, तो इक्वल फ्लक्स पास होगा, मतलब फाई ए और फाई सी बराबर होंगे। तो देखो मैं इसको स्टेटमेंट को कैसे बदलता हूं, फाई ए प्लस में फाई प्लस में फाई ए, मैंने सी की जगह भी बच्चों ए रख दिया, क्यू बाय एप्स नॉट, और फाई बी की जगह क्या रखा है, फाई बी की जगह बच्चों मैंने, फाई बी की जगह मैंने फाई रखा है, फाई क्या है आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो अगर आप लोग इसको ऐड करोगे, देखो मैं लिख देता हूं, अभी स्टेटमेंट हमको ये मिला है ना, ये सेम था इसलिए मैंने फाई सी की जगह भी फाई ए रख दिया, क्यू बाय एप्स नॉट। बच्चों ये हो गया 2 फाई इक्वल टू द क्यू बाय एप्स नॉट प्लस में क्यू ए इक्वल टू, सॉरी प्लस में फाई जो बी सरफेस के क्रॉस है, ठीक है। तो 2 फाई ये उस तरफ चला गया, क्यू बाय एप्स नॉट माइनस में फाइव, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्यों, यहाँ पे फाइव भी फाइव के बराबर दे रखा है, ठीक है, आप लोग याद रखना है सिंबल है, ठीक है, ये फाइव भी फाइव के बराबर दे रखा है, और तो 2 फाइव फाइव निकालना था, 2 को डिवाइड में ले जाओ, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों फ्लक्स अक्रॉस ए आ गया हमारा 1/2 क्यू बाय एप्स नॉट माइनस में फाइव, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन आ जाएगा डी। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, लास्ट प्रॉब्लम है ये। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज वन ऑफ इट्स कॉर्नर। आप लोग सोचो, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट था, आपको बोला है क्यूब दिया हुआ है, क्या दिया है, क्यूब। इस क्यूब के कॉर्नर पे बच्चों एक चार्ज रखा है, क्या, कहां पर चार्ज रखा है, इस क्यूब के कॉर्नर पर, यहां पर, ठीक है। नाउ अगर इसको, भाई ये ओपन सरफेस है ना, फ्लक्स तो निकाल नहीं सकते, तो इसको अगर क्लोज बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 क्यूब लेने पड़े, 7 और क्यूब लेने पड़ेंगे, जिसके कारण ये क्लोज होगा पूरा, इधर को फिर इधर को, ठीक है, ऐसे, ये 4 का सेट हो गया और ये 4 का सेट हो गया, और सिमिलरली एक और 4 का सेट लेना पड़ेगा ऊपर को, ठीक है, तब जाके बच्चों ये क्लोज बनेगा, क्या बनेगा, क्लोज बनेगा, ठीक है। आप लोग सोचो, ये मैंने थोड़ा ट्राई करा है बनाने का, ठीक है। तो देखो टोटल कितने क्यूब लगाए मैंने, उसके आसपास 7 क्यूब और लगा दिए, तो टोटल 8 क्यूब से क्या बना, हाँ, टोटल 8 क्यूब लगाने पर, टोटल 8 क्यूब लगाने पर, सोचो टोटल 8 क्यूब लगाने पर वो क्लोज हो गया है, ठीक है। तो फ्लक्स ये बड़े वाले टोटल 8 क्यूब में से कितना फ्लक्स हो रहा है टोटल, अभी ये क्लोज हो गया ना, तो क्यू बाय एप्स नॉट हो रहा है। तो अगर आप लोग एक क्यूब की बात करते हैं, जो सिर्फ नीचे वाला क्यूब है ना हमारा, आपको ये क्यूब दिया हुआ था, जिस ये नीचे वाला जो क्यूब है इसके क्रॉस बात करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, तो देखो ये होगा क्यूब ए प्लस क्यूब बी प्लस क्यूब सी, ऐसा होगा, ठीक है, 8 क्यूब होंगे, तो ये किसके बराबर है, 8 ऑफ क्यूब ए, किसके बराबर है, क्योंकि सारे सिमेट्रिक बॉडी है, सारी तरफ से सेम है, तो जितना फ्लक्स 8 क्यूब के क्रॉस है, टोटल 8 क्यूब के क्रॉस है, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा बच्चों, हर एक में बराबर जाएगा। तो जो नीचे वाला क्यूब है उसमें उसके टर्म में लिखूं तो 8 टाइम्स होगा टोटल के, ठीक है, तो क्यू बाय एप्स नॉट, 8 को डिवाइड में ले जाओ तो आंसर आ गया क्यू बाय 6 एप्स नॉट। तो सिंगल क्यूब से, जो गिवन क्यूब था उससे कितना आएगा, क्यू बाय 8 एप्स नॉट, कितना आएगा, क्यू बाय 8 एप्स नॉट। इस क्वेश्चन का एक और एडवांस लेवल होता है, जो ये पूछते हैं कि एक फेस के अक्रॉस कितना होगा, ये जो नीचे वाला जो गिवन क्यूब है ना, इसके एक फेस के अक्रॉस कितना होगा, जो सामने वाला फेस था मैं आपको बता देता हूं,
ड्रॉ करके, इरेजर से पहले हटाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं आपको बात कर रहा हूँ, ओ सॉरी, या मेरा जो क्यूब है ना बच्चों, वो गायब हो गया। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि जो आपको क्यूब दे रखा था नीचे वाला, उस क्यूब की एक फेस से निकालना है। अगर चार्ज इस कोने पे रखा है तो आपको सिर्फ इस फेस से निकालना है। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग कमेंट डाउन करो, सॉल्व करो, मैं आपको आंसर गेस करके बता देता हूँ। क्यू बाय 24 एप्सिलॉन आता है, ठीक है, आपको निकालना है, क्या करना है, निकालना है। क्लियर है बच्चों? तो अभी हमारा आंसर क्या आया था, आपका आंसर आया था क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन। एक पूरे टोटल क्यूब से कितना होगा, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन। बच्चों क्यूब बाय एप्सिलॉन पहले था, समझो आप लोग। इसको क्लोज करने के लिए कितने क्यूब लगे, टोटल 7 क्यूब और लगे, मतलब टोटल 8 क्यूब, पहले से एक दिया था। तो फ्लक्स होता है क्यूब बाय एप्सिलॉन। अगर एक के क्रॉस निकालना है, टोटल 8 है, तो क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन हो गया ना, एक के क्रॉस, सिंगल क्यूब के क्रॉस। ये किसके क्रॉस था, टोटल 8 क्यूब के क्रॉस, जो क्लोज सरफेस बन रहा था उसके क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस हो गए। तो सिया बच्चों, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दी एंड, ओके, सिया इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक द वीडियो। देखो इस बार मैंने आप लोग के लिए टेप से सिलेंडर बनाया है, चिपकाया है ये, ठीक है, लाइक करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड टू। बाय बाय, सिया।